5 से 7 लाख में आप अमेरिका जा रहे हो, आपका टिकट भी बीच में जा रहा है, आपकी 6 महीने की या 3 महीने की फीस भी जाती है, वो जा रही है, आप उसमें 5-7 लाख में जा रहे हो विदाउट रिस्क, और 5 साल में 5 साल का वीजा मिल रहा है आपको। आप डोंकी पे जा रहे हो 50 लाख में, कोई वीजा तो नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है, इलीगल है। वहां पे 5 साल का आपको वीजा मिल रहा है, जिसमें से आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, 1 साल का वर्क परमिट है। अगर आप मास्टर बेस पे जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं स्टडी करने, तो 2 साल की मास्टर, 3 साल का वर्क परमिट है, और 5 साल का वीजा 5 लाख में मिल रहा है जिस बच्चे को, वो 50 लाख क्यों लगाएगा? जो स्टूडेंट्स देखो अमेरिका जाना चाहते हैं ना, उनको सिर्फ ये सोचना पड़ेगा हमारा गैप है, कोई परेशानी नहीं है गैप की, हमारी आइल्स नहीं हो रही है, या कम बैंड्स है, या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया कहीं और रिफ्यूज हो गया, कम पैसे में जाना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक चीज सोचनी है कि तुम्हें पहले तो बेरिवर आकर चेक करके अपना प्रॉपर प्रोसेस समझ के जाए। फोन पे बात कर लो, अपॉइंटमेंट लो, पर पहले आधी चीजें समझ आती हैं फोन पर, यहाँ आकर देख कर जाओ क्या यहाँ का एनवायरनमेंट है। बेरिवर ओवरसीज जो काम कर रहा है वो खुद कर रहे हैं, एज अ ओनर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, हम सारा काम खुद कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को जो चीजें, जो स्टूडेंट आते हैं उनको जो चीजें हमने बताई हैं, जहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवाई हैं, वो यूएसए में आज सेट होके बैठे हैं कि बेरिवर ओवरसीज वीजा नहीं लगवा के दे रहे, वीजा लगवान तो बाद उन्होंने उत्थे जाके हर तरह की हेल्प करता है। किसी बच्चे नूं पुछ सकते हो तुसी, मेरा फोन नंबर मैं दिता होया है, किसी ने उत्थे दिन रात किसी चीज दी काम वगैरह में बहुत दिक्कत आती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमरजेंसी है, दिन रात किसी चीज दी, मेरा नंबर है डायरेक्ट, जो बच्चे यूएसए बैठे हैं मेरे को फोन कर सकते हैं, वो किसी पैसों की भी नीड पड़ गई ना, वहां पे हम बैठे, हमने बोला बड़े भाई की तरह आप उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। आज के समय में बहुत सारे बच्चों का सपना है कि वो पढ़ने के लिए बाहर जाएं, और यूएसए एक ऐसी कंट्री है जिसके पीछे तमाम बच्चे जा रहे हैं क्योंकि वो अपने सपने पूरा करना चाहते हैं। आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं बेरिवर ओवरसीज में, जो चंडीगढ़ में सेक्टर 35C में स्थित है, और हमारे साथ जुड़ेंगे देवेंद्र कंबोज जी, जो यहां के डायरेक्टर हैं। आपको पहले बेरिवर ओवरसीज के बारे में बता देता हूं। यहां पर अभी तकरीबन 100 के आसपास वीजा आए हैं, और इससे पहले सैकड़ों वीजा आ चुके हैं। अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, यूके जाना चाहते हैं, यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं बेरिवर ओवरसीज पर। लेकिन यूएसए में ये स्पेशल है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी फाइल लगाते हैं, आपके इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं, और उसके बाद वीजा भी आ जाता है। कैसे हैं सर आप? बढ़िया सर, नमस्कार, सत श्री अकाल सारे दोस्तों नूं। ਤੁਹਾਡੇ माध्यम राही ਜਿਹੜੇ जुड़ रहे हैं, मैं माफी मंगनी चाहूंगा पहला, या मैं हिंदी बोल सकता या पंजाबी। आप जैसी मैं हिंदी में बात करूंगा तो लोगों को पसंद आए, मैं आगे से दोबारा वीडियो बना दूंगा एक और जी, और अगर पंजाबी में आएगी तो फिर पंजाबी तो पहले चल रही है, जिसमें आप कंफर्ट है, तमाम दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंचे, आप जो मैं सवाल करूंगा उसके बेहतर आंसर मिले, ये ज्यादा बेहतर है। मैं ये जानना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यूएसए भेज रहे हैं, अलग अलग इमिग्रेशन है, आपके पास यानी कि बेरिवर ओवरसीज के पास व्यक्ति क्यों आए? आप ऐसा क्या स्पेशल दे रहे हैं? बेरिवर ओवरसीज यूएसए स्टडी वीजा के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कंपनी है। मैं खुद अपने कंपनी में वीजा फाइलिंग के लिए, इंटरव्यू के लिए खुद हम काम कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को जो सिखाया है, जो वीजा लेकर गए हैं, वो आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे कि क्यों बेरिवर जाना चाहिए। जिनके वीजा बेरिवर ओवरसीज ने लगवा कर दिए हैं, वो बच्चे ये सब जानते हैं। जो नॉलेज उन्होंने बेरिवर से पाई है, उनको पूरी मार्केट में कहीं भी जाकर ये चीजें नहीं पता चल पाई। इसका एक मेजर रीजन है, बेरिवर ओवरसीज जो काम कर रहा है वो खुद कर रहे हैं, एज अ ओनर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, हम सारा काम खुद कर रहे हैं। हमने अपने बच्चों को जो चीजें, जो स्टूडेंट आते हैं उनको जो चीजें हमने बताई हैं, जहां की यूनिवर्सिटीज में एडमिशन करवाई हैं, वो यूएसए में आज सेट होके बैठे हैं। उसका कारण या उन चीजों से आप पता लगा सकते हैं कि बेरिवर ओवरसीज कितनी नॉलेज रख रहा है। दूसरी बात मैं एक और बताता हूं आपको, पंजाबी में बात बताऊंगा आपको। ये जितने बच्चे जिन्ना सारे बच्चों के वीजा आए हैं ना, उन्होंने पेरेंट्स इस गल की गवाही भरते हैं कि बेरिवर ओवरसीज वीजा नहीं लगवा के दे रहा, वीजा लगवान तो बाद उन्होंने उत्थे जाके हर तरह की हेल्प करता है। किसी बच्चे नूं पुछ सकते हो तुसी, मेरा फोन नंबर मैं दिता होया है, किसी ने उत्थे दिन रात किसी चीज दी काम वगैरह में बहुत दिक्कत आती है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। इमरजेंसी है, दिन रात किसी चीज दी, मेरा नंबर है डायरेक्ट, जो बच्चे यूएसए बैठे हैं मेरे को फोन कर सकते हैं। वो किसी पैसों की भी नीड पड़ गई ना, वहां पे हम बैठे, हमने बोला बड़े भाई की तरह आप उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। और जो वीडियो देखेंगे वो प्लीज कमेंट भी करके बता देना
कि ये मेरे साथ बात होती है कि नहीं उन बच्चों की, कि मैं उनको खुद बोलता हूँ कहीं जरूरत हो ना, घर वाले भी काम ना कर पाए कोई मुझे बता देना, वो काम करके दूंगा मैं। ये भरोसा बनाया जाता है और ये भरोसा तभी बनता है जब तमाम लोग आते हैं बेरीवर ओवरसीज पर। मैं ये जानना चाहता हूं देवेंद्र जी, अगला एडमिशन इनटेक यानी कि जहां पर बच्चे जाएंगे, जिस यूनिवर्सिटी में जाएंगे, वो कब जा सकते हैं? अगला जो एडमिशन इनटेक आने वाला है वो कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट एडमिशन इनटेक है सर जनवरी 2025। जनवरी 2025 में आप एडमिशन अप्लाई कर सकते हैं। ओपन हो चुकी है एडमिशन। यूनिवर्सिटीज जो आप ले सकते हो, कैलिफोर्निया से लेके जितनी स्टेट्स है 51 स्टेट्स के अंदर आप अपनी यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं। डिपेंड है आपके पास एलिजिबिलिटी जो आपकी है, उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। बच्चा बोलता है जी मुझे कैलिफोर्निया में ए ग्रेड नंबर 1 टॉप यूनिवर्सिटी चाहिए, तो बच्चे के अगर अच्छे परसेंटेज है, अगर वो यूनिवर्सिटी आइल्स की रिक्वायरमेंट रखती है, तो अगर वो भी क्लियर है बच्चे के पास, तो आपको हाँ यूनिवर्सिटी मिलेगी और बेरीवर ही लेकर देगा। ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो लोगों ने सुनी तक नहीं है और बेरीवर ने वीजा लगवा दिए वहां पे। मैं यही जानना चाहता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? क्या आइल्स पीटी होना चाहिए? क्या 60% नंबर होने चाहिए? 70 होने चाहिए? एक एलिजिबिलिटी होती है, क्राइटेरिया होता है। जिन यूनिवर्सिटीज में आप काम कर रहे हैं, जहां के वीजा आते हैं, वहां पर क्या प्राथमिकता रहती है? देखो ऐसे है, जो बच्चे विदाउट आइल्स अमेरिका जाना चाहते हैं 2025 में जनवरी इनटेक में एडमिशन करना चाहते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10 साल का गैप हो, +2 पास आउट है। उनके लिए 4 से 5 यूनिवर्सिटीज की ऑप्शन है मेरे पास। ठीक है, मतलब 10 साल का गैप भी है तो भी उनका वीजा लग सकता है। आइल्स नहीं किया तब भी लग सकता है, तब भी लग सकता है, नहीं लगेगा। बस उनको एक ही काम करना है, हम उनको प्रॉपर फाइल, उनके सारे डॉक्यूमेंट करवा कर दे रहे हैं रेडी। उनको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनको खुद भी करनी है। अगर वो करके वहां जाके वो परफॉर्म करेंगे जो हमने इंटरव्यू तैयार कराया, उनका वीजा आएगा। अब आपको मैं एलिजिबिलिटी दोबारा बता देता हूं। अगर किसी का 10 साल से ज्यादा का गैप है, 12 साल का, उसकी भी एडमिशन हो जाएगी। 13 साल का भी, 15 तक की भी हो जाएगी। उसमें एक चीज है, आपको 6 बैंड लेकर आने होंगे, 5.5 नोट लेस देन ओवरऑल 6 बैंड ले आओ। मैं आपको उसमें भी एडमिशन दिलवाऊंगा, वीजा आएंगे, दिखा दूंगा वीजा। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ देख के आप अंदाजा लगा ही लोगे। 35 साल का बच्चा तो नहीं होता, 35 साल का अगर वीजा है तो 15 साल का गैप होएगा। तो ऐसे लोगों की वीजा लगवाए हैं हमने, और हमें पता है आपके चैनल पे आपको पता चल जाएगा जब वीडियो जाएगा लोगों के पास, वो बच्चे खुद आकर वहां पे बताएंगे कि उनमें ये मैं हूं 15 साल वाला। वो खुद बताएंगे, हर चीज जो मैं बात करूंगा ना वो क्लियर ट्रांसपेरेंट होएगी। जो हमारे ऑफिस में आपको एडमिशन के लिए बता दिया जाएगा ना, ये यूनिवर्सिटी मिलेगी, इतने पैसों में मिलेगी, इतना तुम्हारा आफ्टर वीजा, इतना तुम्हारे बिफोर वीजा खर्चा आ रहा है, उसमें 1 रुपया भी ऊपर नीचे कभी नहीं होता हमारे ऑफिस में। ना आज तक हुआ है 5 सालों में, ना आगे होगा। बिल्कुल। 10 साल का गैप है तो भी आपका वीजा लग सकता है, 15 साल तक का गैप है तो भी वीजा लग सकता है, लेकिन वहां पर आपको आइल्स में 6 बैंड रिक्वायर रहेंगे। ऐसी तमाम बातें जो भी आप जानना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, आप एक तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर पर बाद में संपर्क कीजिएगा, पहले आप खुद चलकर आएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके पीछे वजह यह रहती है कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, काम को लेकर, जॉब को लेकर, पढ़ाई को लेकर, पैसों को लेकर। तो आप 1 to 1 अगर टीम से बात करेंगे बेरीवर से तो ज्यादा बेहतर होगा। चंडीगढ़ सेक्टर 35C। इसके अलावा मैं यह जानना चाहता हूं कि एम्बेसी इंटरव्यू जो होता है उसको लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते, इंग्लिश में सवाल होगा, तमाम चीजें हैं, आपकी पर्सनैलिटी डिपेंड करती है। तो उसको लेकर भी क्या आप बेरीवर ओवरसीज तैयारी करवाता है? जी बिल्कुल। बच्चे जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं ना हमारे पास, उनको 2 से 3 मिनट का इंटरव्यू आ रहा है उनका जी। 2 से 3 मिनट पे उनसे 3, 4 या 5 क्वेश्चन उनकी स्टडी के रिगार्डिंग, उनके बैकग्राउंड के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। यूनिवर्सिटीज कौन सी है तुम्हारी, यूनिवर्सिटी में फीस क्या है, फंड्स कौन स्पॉन्सर कर रहा है, इसके अलावा आपने जो स्टडीज करी हैं और आप आगे जो कोर्सेज ले रहे हो उनकी क्या आप में मैच बन रहा है, इन छोटी सी चीज़ों के क्वेश्चन आंसर है। और इंग्लिश की क्या उसमें ज़रूरत है मैं बता, इंग्लिश उसमें कोई खास मैंडेटरी नहीं है। आपको सिर्फ एक बात पूछी गई है इंग्लिश में, जो आपका क्वेश्चन है वो वीज़ा के रिगार्डिंग हो रहा है, आपको अगर उसका आंसर देना आता है, ग्रामर मिस्टेक की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आपको आंसर देना आता है इंग्लिश में, आपको उनका क्वेश्चन समझ आ रहा है, आंसर करेक्ट दिया, आपका वीज़ा आ जाएगा। इतनी सी बात है। अगर हम दूसरी बात करें कि कितनी देर तैयारी करनी है, बच्चों को मेरे अकॉर्डिंगली
30 से 40 दिन तैयारी करने की जरूरत है। जो बच्चा 30 दिन 35 दिन 40 दिन तैयारी कर लेता है उसका वीजा 99% तो आ ही जाता है। और आप तैयारी करवा रहे हैं? हम बिल्कुल तैयारी करवा रहे हैं, हम हर बच्चे को तैयारी करवाते हैं। कुछ बच्चे एक हफ्ते में बोलते हैं जी सर हम रेडी हैं, और हम भी बोलते हैं भी आप रेडी। आप डेमो भी लेती होंगे उनका, जैसे डेमो इंटरव्यू होता है, प्रॉपर एक मॉक इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, प्रॉपर मॉक इंटरव्यू होता है डेली। एक बच्चा जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है 15 से 20 दिन उसकी क्लासेस होती है। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। 15-20 दिन वो क्लासेस ले रहा है हमसे, क्वेश्चंस के रिगार्डिंग उसको प्रिपेयर करा, इसका आंसर ऐसे बोलना है, इसमें एक ना ट्रिक आंसर होते हैं, आपने यहां से शुरू करना है, यहां खत्म कर देना है। उसके बाद होते हैं मॉक स्टार्ट। जैसे वहां पे इंटरव्यू होना है ना, अगर वो वहां पे 10 में से 5 नंबर पे हार्ड इंटरव्यू ले रहे ना, तो हम 10 में से 11 का हार्ड इंटरव्यू ले रहे हैं, ताकि बच्चे का कुछ भी जो है वहां के लिए तैयार रहे। बिल्कुल डबल तैयारी करवा के भेजते हैं। मतलब ऐसे होता है कि बच्चा नर्वस ना हो, फिर भी कुछ होते हैं। मेरी उनको सलाह है आप हमारे ऑफिस में प्रिपरेशन करने के बाद घर जाके 1 से 2 घंटे शीशे के आगे लगा लो। मैं सिंपल बता रहा हूं, मैं नहीं बता रहा कि मैंने तैयारी कराई वो बहुत है, वो बहुत है, बट अगर प्रैक्टिस नहीं है ना तो वो कम रह जाएगी। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और बच्चों का वीजा एक ही वजह से नहीं आ पाता, वो इंटरव्यू की तैयारी में खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं मारते हैं। हम अब ये चीजें हम भी देखते हैं, अभी वो नहीं मार रहा। हमने बच्चों के पेरेंट्स को भी बताना शुरू कर दिया है कि बच्चे को आप घर पे कोशिश करो 1 घंटा लगाए वो, अगर वो लगाएगा वीजा तभी आएगा। हमारा काम है अच्छा यूनिवर्सिटी, वीजा वाला यूनिवर्सिटी, कम फीस में मिल जाए उसको। बच्चे को 1 साल की फीस है हमारी 5 से 7 लाख के अंदर हम बच्चे को भेज देते हैं, 1 साल की फीस में भी वो मिल जाए। अगला काम है हमारा इंटरव्यू की तैयारी कराना, और बच्चे ने वीजा लेना है। अगर बच्चा वीजा लेना चाहता है ना, तो अगर हम उसको 1 घंटा लगा रहे हैं तो उसका हक बनता है 1 घंटा वो खुद लगा लेना, उसका वीजा आएगा ही आएगा। और ये मैं लिख के दे दूंगा बच्चे को, जो बच्चा मेरे साथ 1 घंटा लगा करके हमारे ऑफिस में वो 1 घंटा घर पे लगाता है, वो खुद बताएगा कि मेरा वीजा इसलिए आया। और ये बच्चे भी आपको अगर जो वीडियो देख रहे हैं जिनके वीजा लगे हैं वो बता सकते हैं कि उनके वीजा ऐसे ही आए हैं जो खुद घर पे जाकर प्रैक्टिस करते रहे हैं। देवेंद्र जी, इमिग्रेशन क्लियरेंस, इसको लेकर बहुत सी समस्याएं आती हैं, बहुत सारे पेच फंस जाते हैं, तो वो क्या समस्याएं होती हैं और उससे आप किस तरीके से पार पाते हैं? इमिग्रेशन क्लियरेंस एक ऐजा मतलब प्रॉब्लम है एक, जो अक्सर एक स्टूडेंट ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਨੈਟ उसका जवाब नहीं मिल पा रहा। ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ I-20 ਨਾਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਲੋਕ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਫੋਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੈਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਕੈਬ ਉਹਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਏ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸਟਲ ਅਲੋਟ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਟਲ ਇੱਥੋਂ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਏਗਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦੀ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫੀਸ ਰਿਸਿप्ट ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ जानी है, बच्चे फीस रिसिप्ट नहीं लेके जा रहे। ये तमाम चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने यहाँ पे 10+2 डिप्लोमा डिग्री जो भी कर रखा है आपने, वो सारे कैरी करने हैं ओरिजिनल्स, ठीक है। और आपके पास फंड्स भी होने चाहिए वहां पे। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी वेरी करता है, कुछ यूनिवर्सिटीज बोलती हैं आपका वीजा आ गया आप अपनी स्टेटमेंट कैरी करके लाना, कुछ आपको बोलती हैं आप अपने 2-4 ये डॉक्यूमेंट कैरी करके लाना। तो वो हमारा फर्ज है बच्चे को बताना। लेकिन अगर आप सारी चीजें साथ लेकर जाएंगे तो और आसानी हो जाएगी। डोंकी को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि बहुत सारे युवा आजकल ये रास्ता अपना रहे हैं यूएस से जाने के लिए। इलीगल है, जाहिर सी बात है, तो किस तरीके से हम उन्हें एक मैसेज दे सकते हैं कि ये रास्ता मत अपनाइए, दूसरे तरीके से यानी कि लीगल तरीके से भी आपका स्टडी वीजा आ सकता है? डोंकी
अगर बच्चे जो ला रहे हैं ना उन्होंने एक चीज है, या तो गैप बहुत ज्यादा हो गया, एज 35-40 प्लस हो गई है, वो नहीं जा पा रहे हैं। अदरवाइज जो उस तो घट एज का बच्चा, मेरी उन्होंने एक सलाह है, उन्होंने जे ਤਾਂ ਡੋਂਕੀ नहीं लगानी, ਡੋਂਕੀ ਤੇ देखो 40-50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 45,000 ਰੁਪਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਢਿੱਲੋਂ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 45,000 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਹੈ, 45,000 ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਦਾ ਕਾਲਜ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਕਾਲਜ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ तो कॉलेज लेके जाओगे ना, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बेसिक गल ऐड करता, मैं यूनिवर्सिटी वो दूंगा जिथे वीजा आएंगे, मैं यूनिवर्सिटी वो दूंगा जिथे ਤੁਹਾਡਾ ऑफर लेटर ਦੇ चार्जेस $100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਹੈ। मैं यूनिवर्सिटी वो दूंगा जिथे 6 महीने ਦੀ फीस ਤੁਹਾਡੀ 2 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਹੈਗੀ है। एस्टिमेट लगभग कितना खर्चा बन जाता है? एस्टिमेट 5 से 7 लाख का खर्चा है। 5 से 7 लाख में आप अमेरिका जा रहे हो, आपका टिकट भी बीच में जा रहा है, आपकी 6 महीने की या 3 महीने की फीस भी जाती है, वो जा रही है, आप उसमें 5-7 लाख में जा रहे हो विदाउट रिस्क, और 5 साल में 5 साल का वीजा मिल रहा है आपको। आप डोंकी पे जा रहे हो 50 लाख में, कोई वीजा तो नहीं है ना, कोई गारंटी नहीं है, इलीगल है। वहां पे 5 साल का आपको वीजा मिल रहा है, जिसमें से आपका 4 साल का ग्रेजुएशन है, 1 साल का वर्क परमिट है। अगर आप मास्टर बेस पे जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं स्टडी करने, तो 2 साल की मास्टर, 3 साल का वर्क परमिट है, और 5 साल का वीजा 5 लाख में मिल रहा है जिस बच्चे को। वो 50 लाख क्यों लगाएगा? अगर मेरी वीडियो सुन रहा है तो एक बार ये देख के वो सोच सकता है, 5 लाख लगाकर जेन्युइन तरीके से वो जा रहा है, ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पेरेंट्स यहाँ तब तक परेशान है 5 दिन 10 दिन 15 दिन जब तक वो डोंकी लगा के नहीं पहुंच रहा। यहाँ पे जेन्युइन तरीके से वीजा आया है, फ्लाइट पे जा रहा है बच्चा, ठीक है, उसके पास वहाँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं सारे, अपने वीजा है, पासपोर्ट है, मैं कहाँ रह सकता हूँ, कहीं भी कुछ भी खा सकते हैं, सारी जानकारी है, कोई दिक्कत आए तो आपसे संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, मैंने बोला मेरा नंबर है बच्चों के पास, वो आपको बताएंगे कि हम उनको बोलते हैं कोई काम है मुझे फोन कर लो, जो घर पे भी नहीं बता पा रहे हो मुझे एक बार बता दो, कोई प्रॉब्लम आ रही, काम में आ रही है, यूनिवर्सिटी आई, यूनिवर्सिटी चेंज करवाने में आ रही है, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, हम करते हैं। कुछ और मैसेज बच्चों को आप देना चाहते हो तो? जो स्टूडेंट्स देखो अमेरिका जाना चाहते हैं ना, उनको सिर्फ ये सोचना पड़ेगा हमारा गैप है, कोई परेशानी नहीं है गैप की, हमारी आइल्स नहीं हो रही है, या कम बैंड्स है, या कनाडा ऑस्ट्रेलिया कहीं और रिफ्यूज हो गया, कम पैसे में जाना चाहते हैं, उनको सिर्फ एक चीज सोचनी है कि तुम्हें पहले तो बे रिवर आकर चेक करके अपना प्रॉपर प्रोसेस समझ के जाए। फोन पे बात कर लो, अपॉइंटमेंट लो, पर पहले आधी चीजें समझ आती हैं फोन पर, यहाँ आकर देख कर जाओ क्या यहाँ का एनवायरमेंट है, यहाँ पे बच्चे आए हैं, मैं आपको बच्चों से मिलवाऊंगा, वीजास देखो आप, यहाँ की वीजा आप मेरे पेज पे वीजा देखो जाके, उसके बाद आप सोचो कि मैंने अप्लाई करना है। और एक चीज उसके बाद याद रखना, अगर अप्लाई करना है, इंटरव्यू की तैयारी आपको खुद भी करनी है, हम करवाएंगे वो एक अलग पार्ट है, वो मेरी ड्यूटी है, वो अगर मैंने आपकी ड्यूटी है घर जाकर तैयारी करें, आपकी ड्यूटी घर जाके, मैंने सर्विस के चार्जेस लिए, मैं अपना काम पूरा करूंगा, 100% से ज्यादा करूंगा। और मैं एक चीज बता दूं, अगर आपका वीजा आता है ना, आप जितने खुश हो मैं डबल खुश हूं, और आपका नहीं आया ना, आप जितने दुखी हैं मुझसे ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि हम काम ही वीजा पे कर रहे हैं। हमारा ये नहीं है कि आपसे पैसा ले लिया, वीजा आए ना आए बाहर में जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जब तक बच्चे का वीजा नहीं ना आता, आप अगर 8 बजे सुबह वीजा इंटरव्यू देने जा रहे हैं ना मॉर्निंग में, उस दिन सुबह 8 बजे मेरे 6 बच्चे गए हैं, तो मैं भी 8 बजे चेक कर रहा हूं, बार बार ग्रुप में भी आया, रिजल्ट आया। मुझे नहीं है कि मैं 10-11 बजे ऑफिस जाऊंगा, मैं 8 बजे चेक कर रहा हूं। मुझे यही है कि बच्चे यहाँ पे खर्चा भी करके गए हैं, वीजा आएगा तो और भरोसा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी दी। ऐसी तमाम जो जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी थी वो बे रिवर ओवरसीज ने आप तक पहुंचा दी है इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन अगर अभी भी मन में कोई सवाल है तो आप आ सकते हैं सेक्टर 35C चंडीगढ़ के अंदर, बे रिवर ओवरसीज, यहां पर पूरी टीम मिलेगी और आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। आप 5 लाख रुपए में 5 साल के लिए यूएसए जा सकते हैं। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग।